में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या या छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है या भाग से वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। ये तीनों चीज इसी सवाल में आएंगी कि मान लिया हमें, क्योंकि दोनों प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी हो, 5-6 अंकों की बड़ी से बड़ी या 6 अंकों की छोटे छोटी, तो इसमें भाग से वर्गमूल ज्ञात करने वाली विधि ही यूज होगी। या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, वो सवाल के मूल पर निर्भर करता है। अब जैसे कि हमने कहा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये सबसे छोटी संख्या है मगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि मैं इसमें से 1 घटा दूं तो इसके अंकों की जो संख्या है वो 6 की बजाय 5 हो जाएगी। 1 घटाते अंक भी 6 होने चाहिए और सबसे छोटी भी संख्या होनी चाहिए और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। 3 क्वालिटी चाहिए, अंकों की संख्या 6, सबसे छोटी संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे छोटी भी हो, पूर्ण वर्ग भी और अंक भी 6 हो, मगर ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, सबसे छोटी संख्या है। तो जो भी संख्या होगी वो इससे ऊपर होगी, चाहे 1 जोड़ के आए या 2 जोड़ के आए या 3 जोड़ के आए या 10 जोड़ के आए या 1000 जोड़ के आए, मगर वो इससे आगे होगी। ठीक है, तो इससे आगे वाली जो संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें हमें भाग से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा और इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा और वो जुड़ेगा भाग से वर्गमूल ज्ञात करने पर। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वो नियम वो सवाल यहाँ लागू होता है। ऐसे ही ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या है कि ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे आगे यदि 1 जोड़ दिया तो अंक 7 हो जाएंगे। तो जो पूर्ण वर्ग ये मगर है नहीं, यदि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो संख्या इससे पहले ही है। 10-20 घटाए से अंक नहीं घटेंगे, अंक पूरे 6 चाहिए और सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। तो भाग से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उधर भी और इधर भी दोनों तरफ सेम चलेगा। बस अंतर इतना है, इधर जुड़ेगा उधर घटेगा, क्योंकि वहां जोड़ने की 1 की भी गुंजाइश नहीं है, यहाँ घटाने की गुंजाइश 1 की भी नहीं है। यहाँ घटा नहीं सकते, वहां जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जोड़ते ही अंकों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ घटाते के साथ अंकों की संख्या घट जाएगी। ठीक, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम इस संख्या का। संख्या क्या है? 1 2 ये संख्या है वर्गमूल ज्ञात करने पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे, भाग विधि से संख्या लिखेंगे। इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बनेगा, बन गया 2 अंकों का। पहले जोड़े में हमारा 10 है, मारनी जो चलाएंगे पहाड़ा और मारनी सेम होनी चाहिए। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 तो 10 से ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ चलेगी 3 तिया 9। जो पहाड़ा पड़ा है वो यहाँ लिखा और पहाड़ा और मारनी यहाँ दोनों लिखे जाएंगे 3 तिया 9। चौका चलाने की गुंजाइश नहीं थी, अधिक से अधिक मारनी चलानी है, परंतु इतनी भी चलानी है कि फालतू हो जाए। कम भले हो या बराबर हो, बराबर बेस्ट, और बराबर नहीं चलती तो फिर कम वाली चलाएंगे। तो हमने चलाई कम वाली, ज्यादा वाली नहीं चला सकते क्योंकि 10 से ऊपर हो रहा था 4 चौक 16, तो 3 तिया 9, 10 हो गया, 1 बचा। जैसे भाग में हम अगला उतारते हैं, यहाँ पे अगला जोड़ा उतरता है, अगला जोड़ा उतारेंगे तब जीरो का ये वाला उतार दिया। उतारने के बाद जो ऊपर संख्या लिखी है उसका डबल कर देंगे या इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो जोड़ का हो गया 3 और 3 6। दुगुना करोगे तो भी 6, दोनों को जोड़ोगे तो भी 6। अब हम इस डबल जो करा है या जोड़ा है इसके पास मारनी चलाएंगे। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। जैसे यदि हम एकम चलाते हैं तो ये हो जाएगा 61 एकम 61। यदि हम दूनी चलाते हैं तो हो जाएगा वहां से दूनी। ठीक,
तो 62 दूनी जो है 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम चलाएंगे यहाँ पर एकम। 61 एकम 61 एकम चलाया है, पर एक लिख दिया। अब या तो इसमें तो पहले ये घटा लीजिए, 61 घटेगा 100 में से, 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गया, काट लिया। अगला जोड़ा लास्ट जोड़ा है डबल जीरो का, काट देंगे। या तो 61 में 1 जोड़ दो, 62 हो गया, या 31 का दुगना कर दो। लास्ट तक यही नियम है, ऐसे ही बाहर में चलनी है, और या तो दुगना करेंगे ऊपर लेकर, या जोड़ देंगे इनको। यहां से इन दोनों का जोड़ा 6 हुआ, अब इन दोनों का जोड़ा तो 62 हुआ। ठीक, अब जो मान चलेगी यहाँ चलेगी जैसे एकम। एकम चलानी है तो हो गया 621 एकम 621। दूनी चलाना है तो हो जाएगा 622 दूनी, कम रहेगा। तिया चलाना है तो 622 तिया, तो सॉरी 623 तिया। चौका चलाना है तो दोनों जगह 4 आएगा, 624 चौका, कम है। पंजे चलाना है 625 पंजे। छिक्का चलाना है तो 626 छिक्का। 26 छिक्का कितने होते हैं? 6 छन 36, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 छन 36 और 1 37। अभी छिक्का चलाए तो इतना आया है। सत्ता चलाएंगे, यदि हम सत्ते चलाते हैं तो ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 62 के पास सत्ते चलाएंगे तो हो जाएगा 627 सत्ते, हो गए 4389। देखिए यदि हम छिक्का चलाते हैं तो इतने होते हैं, कम रहेगा। यदि हम सत्ते चलाते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। अब कम वाली मारनी तो हम चला नहीं सकते, क्योंकि इसमें से एक भी घटाने की गुंजाइश नहीं। अब हमें चलानी पड़ेगी सत्ते, क्योंकि वो संख्या जो है इस संख्या से ऊपर ही है। 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो भी अंकों की संख्या हमारी इतनी ही रहेगी जितनी अब है। घटा लिया तो अंकों की संख्या 6 की जगह 5 हो जाएगी, क्योंकि हम 6 ही रहने हैं। और ये संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग होती तो पूरी पूरी भाग जाती, 3900 ही आना चाहिए था। पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है तो यहाँ हम चलाएंगे सत्ते, तो बता देंगे सत्ते बाद में दिखाते हैं। पहले यहाँ होगा छिक्का चलाते हैं तो हो जाएगा 316। 316 का वर्ग कैसा है? छोटा है। किससे? यदि हम यहाँ सत्ते चला दें तो हो जाएगा 317 के वर्ग से। ये जो है छोटा रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा। सत्ते चलाने तो ज्यादा हो गया, छिक्का चलाने तो कम हो जाए, मगर बराबर कब होगा अब उसका पता करेंगे। यहाँ सत्ते चलाएंगे, सत्ते चलाएगा हो जाएगा 4389। अब 4389 ज्यादा हो गया, घटाएगा देखो 9 में से 0 गया, 9 बचा, 8 में से 0 गया, 89 कम रहेगा। यदि हम इस संख्या में ये 489 और लग जाए तो 317 की घात के बराबर हो जाएगा। हमारी सत्ते मारनी चल जाएगी। जितना कम बड़ा है, इतना कम बड़ा है ना, तो हम इतना जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे? इस संख्या में, तो हो जाएगा बराबर। तो संख्या हो जाएगी क्या? 4 5 6 अंक हो गए प्लस 489, जोड़ का संख्या हो जाएगी ये। तो सबसे छोटी जो 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ये होगी। कितना जोड़ने पर आई? 489। तुम्हें मान लिया संख्या दे दी जाए ये, और तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए कि इस संख्या में क्या जोड़ दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसको भी इसी तरह से किया जाएगा। इस संख्या का भागफल से वर्गमूल ज्ञात करोगे और ये बताओगे कि छिक्का चलाते हैं तो इतना होता है और सत्ते चलाते हैं तो इतना होता है।
ठीक है। और सत्ते चलानी पड़ेगी, जोड़ने की बात करा तो जोड़ेंगे कब, जब हम ज्यादा वाली मारनी चलाएंगे। कम वाली मारनी को तो घटाना पड़ेगा ना, ज्यादा वाली मारनी चलानी है तो 489 जोड़ना पड़ा। 489 दिखा दे क्यों जोड़ना पड़ा, छिक्का चलाया था तो कम था, अब सत्ते चलाया तो इतने कम पड़ गए, इसमें इस संख्या में। यदि तो हमें 489 जोड़ना पड़ेगा, अतः वह छोटी छोटी संख्या 489 होगी जिसके जोड़ने पर यह संख्या कौन, ये वाली इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है, ये जो 1 लाख है ये कौन वर्ग हो जाएगा यदि 489 जुड़ जाए तो वह छोटी छोटी संख्या 489 होगी जिसको जोड़ने पर 1 लाख कौन वर्ग हो जाएगा। तो अब हमारी सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है 6 अंकों की वो ये होगी। अतः ठीक है, इसी प्रकार अब हम उस साइड चलते हैं। उस साइड और इस साइड में ज्यादा अंतर नहीं है, पर ये हमने सबसे छोटी अंक संख्या ज्ञात की है पूर्ण वर्ग 6 अंकों की, वहां पर हम सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ हमने ज्यादा वाली मारनी चलाई है, वहां हम कम वाली मारनी चलाएंगे, दिखाते हैं। तो भाग बिंदु से संख्या लिखिए, वर्गमूल या करने पर। तो हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे किसका, इस संख्या का। तो इस संख्या को लिखेंगे सबसे पहले, और एक बड़ी रेखा और ये एक खड़ी रेखा खींच लेंगे, दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बनते हैं, भाग से वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं। यदि दशमलव की संख्या हो तो दशमलव के दोनों तरफ से ऐसे जोड़े बनते चले जाएंगे, दशमलव के पास से जोड़े बनते हैं। यदि बिना दशमलव की संख्या है तो इकाई की तरफ से जोड़े बनते हैं, दोनों भाग से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब। तो अब हमारा पहले जोड़े में 99 है, 99 है, इसमें पहाड़ा पड़ेंगे 9 9 81, 10 धाम सोचो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहाड़ा और माली दोनों 9 9 9 9 81, 9 9 81 हो गए। 81 को घटा लीजिए, भाग के साथ घटाना भी होता है, देखो घटाना भी सीख रहे हैं। 9 से गया 8 बचे, 9 से 8 गया 1 बचा 18। अब जैसे भाग में वही पहले वाला है, अगला जोड़ा उतारते हैं, जैसे छोटे सामान्य भाग करते हैं तो वहां अंक उतारते हैं अगला, यहाँ पे हम अगला जोड़ा उतारते हैं। यहाँ पे जो अंक है वो अगला जोड़ा है, पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है 2 अंकों का 99। 9 और 9 जोड़ दिया 18 हो गए, या इस 9 का दुगना कर दिया 18 हो गए, 2 दूनी 18। अब यदि हम एकम चलाएं, वही पहले वाली कंडीशन है, तो 181 में 181 दूनी चलाएं तो हमें नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 182 दूनी। तिया चलाएं तो ये हो जाएगा 183। तिया इससे आसान विधि और सिखाने की है नहीं। चौका चलाएं क्योंकि हम मिटाने की कंडीशन है, कॉपी पे मिलता नहीं, 184 चौका। कॉपी को कच्ची पेंसिल से लिख सकते हो, बार बार चलाया तो अभी हमारे कम रहेंगे। पंजे चलाओ तो 185 पंजे अभी भी कम है। छिक्का चलाओ तो 186 छिक्का अभी भी कम है। सत्ते चलाओ अभी भी शायद कम है। अट्ठे चलाओ तो भी कम होंगे। निम्मा चला लीजिए, निम्मा चला के देखो, अट्ठे भी चला के देखो। 9 9 81, यहाँ से 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80, यहाँ से 8, 9 एकम 9 और 8 17। चलिए अभी तो हमने जोड़ा था ना, और 9 से गया 8, 9 से 0 गया 9 बचा, और 8 में 7 गया 198। अब अगला जोड़ा करेंगे, तीसरा जोड़ा 99 का। अब निम्मा चलाइए तो ऊपर निम्मा लिख दीजिए। 99 होगा, 99 का दुगना करना है, या 189 में 9 जोड़ना है। 9 9 18 से लगा 1,
8 1 9 1 198 होगा। अब यदि हम एकम भी चलाना है तो 1981 एकम 1981 गुणी चलाएंगे तो 4000 के आसपास, ये है 19899। तो कितनी चलाना है? निम्न चलाया देते 9 9 81 8 9 8 72 8 80 हासिल 8 9 9 81 और 8 9 एकम 9 और 8 17 कितने हो गए? कितना बचता है? 9 से गया 8 और यहाँ रह गया कितना आपका? 9 में से 0 गया 9, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 7 गया 1, 1998। यदि हम यहाँ निम्मा की जगह दाई चला दें तो ये हमारा दुगना करके आया है 198। तो दाई चलाएंगे तो यहाँ ऐसे चलेगी 10 0 0 10 से एकम 10 3 0 हासिल 1 10 88 और 1 81 हासिल 8 10 निम्मा 90 और 8 98 हासिल 9 10 एकम 10 और 9 19। संख्या रहती है कहीं चलाते हैं कहीं ढाई सौ 1000 9 1,98,100। यहाँ कितना है हमारा? 19,899। यहाँ लाखों में पहुंच जाते हैं 1,98,100 हो जाता है चलते वो ज्यादा चलाने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। तो हम कितनी मान चलाएंगे? निम्मा तो बताएंगे तो है छोटा इससे छोटा है 19 ये संख्या लिखेंगे 99 इस संख्या से छोटा है और इस संख्या से बड़ा इससे बड़ा कौन होता है? यदि हम 9910 चला दें क्योंकि इस 9 की जगह दाई चलाएंगे तो यह संख्या हो जाएगी हमारी ये यहाँ हो जाता है 9 की जगह 10 तो आता निम्मा की जगह दाई चलाते तो संख्या रहती है तो इसका कितना आएगा? ढाई बड़ा हो जाता है और यहाँ हम क्या कर सकते हैं? एक नहीं जोड़ सकते क्योंकि इससे आगे यदि हमने एक जोड़ दिया तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी? 7 अंकों की हो जाएगी और हमें अंक रखने हैं वही 6। तो 6 अंक रखने के लिए हमें 9 वाली मारनी चलानी पड़ेगी। 9 वाली मारनी चलाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा? इतना ज्यादा है इसमें कितना। तो हमें ये मारनी 9 9 9 का वर्ग बराबर करना पड़ेगा। बराबर कब होगा? जब हम इस संख्या में से घटाएंगे 1998। जब हम 1998 घटाएंगे तो 98 घटा दीजिए 9 में से 8 क्या है? 9,98,001 होगी। संख्या कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 अंकों की है। अंक नहीं घटा तो ये पूर्णवर्ग संख्या भी होगी और सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या होगी 6 अंकों। सॉरी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या होगी। ठीक है। तो यदि तुमसे कहा जाए कि किसी संख्या से क्या घटाएं कि दी गई संख्या पूर्णवर्ग हो जाए तो हमें कम वाली मारनी चलानी पड़ेगी ऐसे जैसे कि यहाँ चलाइए। कम वाली मारनी चलाइए ना और कम वाली मारनी चलाए तो तुम ज्यादा वाली 10 वाली मारनी चलाते तो संख्या क्या हो जाती? इस संख्या की जगह यहाँ है 19,899 हमें चाहिए 19,899 और कहीं चलाते हो जाता है 1,98,100 तो ज्यादा हो जाता। तो हम यहाँ पे निम्मा चलाएंगे। निम्मा चलाए तो होगा 17,901। तो इतना फालतू रह गया सवाल में तो इतना घटा देंगे जिस संख्या का हमने ये वर्गमूल ज्ञात किया है बाकी से। तो 1998 घटाएंगे किससे? इस संख्या से। इस संख्या से घटाया 1998 तो 1998 घटाते 999 के वर्ग के बराबर हो गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या 1998 होगी जिसके घटाने पर यह संख्या यह कौन सी संख्या? वो ये वाली जो हमारी 6 अंकों की संख्या ये पूर्णवर्ग हो जाएगी। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या 99,000 को 9,98,001। तुलना की जाए तो तुलना भी हो रही है
कि कम वाली महानी कहाँ चली है और ज्यादा वाली महानी कहाँ चली है। यहाँ पे ज्यादा वाली चली है, वहाँ पे कम वाली चली है। क्यों चली है इस चीज का भी पता लग रहा है। दोनों में तुलना भी किया है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करें और 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करें। क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ये भी पता लगा है साथ में। ठीक है, तो दोनों कंडीशन तुम्हारे सामने है और इस प्रकार से करने हैं। तो अब यहाँ लिख देते हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9,58,001। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है, ये तरीका है। भाग से वर्गमूल भी ज्ञात करना आ गया होगा और छोटे छोटी संख्या ज्ञात करने का भी तरीका, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने का भी, कितने भी अंकों की करनी हो दोनों की विधि यही है सेम। चाहे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, और चाहे क्या जोड़ा जाए इसका पता करना हो, क्या घटाया जाए इसका पता करना हो, दोनों कंडीशन तुम्हारे सामने, दो ही सवाल में सारी चीज साफ होगी। ठीक है, इस तरह से